आप देख रहे हैं फानुस टीवी। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि नगर निगम की करोड़ों रुपए की संपत्ति को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त करा गया, जिसको लेकर वह काफी लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्हें पार्षदों और विधायकों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, पर अब कोर्ट के दिए गए फैसले से उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई में जीत मिली है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा भाजपा विधायक प्रतीक बन्ना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधायक ने अब तक के कार्यकाल में भूमाफियाओं को संरक्षण दिया है और नगर निगम के करोड़ों की संपत्ति अपने चहेतों के नाम करवा दी है। वहीं विधायक के रूप में रहते हुए भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं। आज जो पत्रकार वार्ता माननीय पूर्व नगर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो बुलाई गई है, उसमें शासन द्वारा एक संपत्ति जिसका विवाद बहुत लंबे समय से बीटीगंज क्षेत्र में चल रहा था, माननीय सुबोध कुमार बनाम नगर पालिका अध्यक्ष, उसमें शासन के माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को रेफर किया था मैटर। तो शासन ने उसके विषय में निर्णय लेने के बाद अंतिम निर्णय सचिव शासन ने आवास सचिव शासन ने निर्णय दे दिया है कि संपत्ति नगर निगम की है और 1982 के बाद इसका नवीनीकरण न कराना और उससे पूर्व आवासीय संपत्ति को कॉमर्शियल यूज में किए देना, पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर दिया, ये अवैध है। इस कारण से उस संपत्ति को उन्हें लीज पर भी नहीं देना, अवैध रूप से बिना लीज के 40 साल तक उन्होंने अपने कब्जे में रखा और पंजाब नेशनल बैंक से उसका किराया लिया। उस संपत्ति को निरस्त करते हुए नगर पालिका में व्यस्त कर दिया है। उस संबंध में कीमती संपत्ति, इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए थी और जिसे कब्जाने के लिए भूमाफिया शहर के जनप्रतिनिधि बहुत सारे लोग लगे हुए थे। वो आज उसमें हमारी विजय हुई है। शासन द्वारा उस संपत्ति की लीज को निरस्त किया गया है। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है हाई कोर्ट में भी और शासन में भी। निश्चित रूप से भूमाफियाओं के मुंह पे करारा जवाब है शासन का और सारे भूमाफिया मिलकर के, प्रतिनिधि मिलकर के, कुछ पार्षद मिलकर के मेरे खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा था, उसका दूध का दूध और दूध पानी का पानी आज हुआ है। जो आपके विरोधी थे कहीं ना कहीं उनके मुंह पर तमाचा है, बड़ा तमाचा है और शहर के सारे भूमाफियाओं के मुंह पे तमाचा है। जो लोग निगम की अवैध संपत्ति अवैध तरीके से कब्जाने का प्रयास करते हैं, मैंने अपने कार्यकाल के अंदर प्रयास किया कि एक भी लीज की संपत्ति को हम नगर निगम किसी भूमाफिया को ना दें, ना जाने पाए। इसलिए मैंने संघर्ष लड़ा। मेरे से पूर्व जो नगर पालिका के चेयरमैन रहे प्रदीप बत्रा, उन्होंने लगभग 40 अलॉटमेंट किए, सैकड़ों करोड़ की नगर निगम की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का काम किया। अपने पीए को, अपने मैनेजर तक को पटियाला लस्सी के ऊपर एक बड़ी छत दी, जिसकी रसीद भी मैंने आज मीडिया को दी है। 1,20,000 रुपये मात्र। रामनगर की दुकानें, पटियाला लस्सी के आसपास की दुकानें सब अलॉटमेंट की है और बहुत हज़ारों रुपए की रसीद दे करके उनसे भारी पैसा उनसे वसूल किए हैं, जिसको उन्होंने खुद बाइटों के अंदर दुकानदारों ने बताया कि कितने कितने पैसों की उनसे वसूली की गई है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियम विरुद्ध वो कार्य किया गया था, उसको रद्द किया गया। मेरी सहानुभूति उन सभी दुकानदारों के साथ है और भूमि काम निश्चित रूप से लगाई जाएगी और मेरा जो संघर्ष है ये जीवन भर भूमाफियाओं के खिलाफ जारी रहेगा। सर आप बहुत रही भूमाफियाओं का बड़ा सिंडिकेट है और उसी कठिनाई के तहत जब मुझे उन्होंने घेरने का पूरा प्रयास किया तो मैंने त्यागपत्र भी अपने पद से दिया। हालांकि मेरे पे कोई जांच, कोई मुकदमा, सब में मुझे शासन ने क्लीन चिट दी है। सत्य की हमेशा विजय होती है, देर सवेर सत्य को कठिनाई का हमेशा सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत अंततः सत्य की होती है। अब इस भूमाफिया पे निश्चित रूप से रुड़की नगर की जनता देख रही है और लगाम लगाएगी। चुनाव, मेरा चुनाव लड़ने का भी कोई मन नहीं है। निकाय चुनाव के अंदर निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जो लोग, जिन लोगों ने इसको बेचने का प्रयास किया, जिन पार्षदों द्वारा इस संपत्ति को बेचने का प्रयास किया गया है, उन खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है, वो चिन्हित है। मैंने मीडिया में